नमस्कार, मैं करमपाल। अमेरिका से बहुत दिनों बाद एक शानदार वीडियो आई है। मतलब आप सोच सकते हो उस देश में आपका कोई पड़ोसी जब आप इंडिया वापस आओ तो आपसे लिपट कर रोने लग जाए। सोशल मीडिया पर ये वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। एक बुजुर्ग अमेरिका की महिला एक इंडियन जोड़े के लिपट कर रोने लग रही है और उनसे रिक्वेस्ट कर रही है, प्लीज मत जाओ, प्लीज इंडिया मत जाओ, यहीं अमेरिका में रह जाओ। मतलब कितना भावुक कर देने वाला पल है ये इंडिया का कंटेंट क्रिएटर है विजय और उनकी पत्नी अमेरिका में ये वहां रह रहे हैं। और वहां डेट्रॉइट एयरपोर्ट के लिए जब घर से निकल रहे थे तो हमेशा के लिए इंडिया वापस आ रहे हैं, अमेरिका इन्होंने छोड़ दिया। तो विजय ने ये बताया कि मैंने तो ये भी नहीं पता था कि हम जब वो लिपट कर महिला रो रही थी कोई हमारी वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा है। लेकिन जब ये वीडियो इंस्टाग्राम पर आई ना, सबका दिल छू लिया इस वीडियो ने। मतलब लेकिन दो बातें हैं, एक तरफ तो ये वीडियो है, कितनी शानदार वीडियो है, लेकिन दूसरी तरफ एक कड़वी सच्चाई भी है। लोग उसकी भी चर्चा कर रहे हैं इस वीडियो के बहाने। तो सबसे पहले तो बात करेंगे इसी वीडियो पर, मतलब जिस दिन ये वीडियो रिकॉर्ड हुई उस दिन हुआ क्या था। दरअसल विजय और उसकी पत्नी उन्होंने फैसला लिया कि वो हमेशा के लिए अमेरिका छोड़ेंगे। अमेरिका में बहुत सी शांत से एक सबर्बन इलाके में रह रहे थे। वो घर के बाहर खड़े थे, दो तीन गाड़ियों में सामान था, एयरपोर्ट के लिए निकलने वाले थे। तभी वहां अमेरिकन महिला आई और दोनों से लिपट कर रोने लगी। एक बार उससे पति से, एक बार उस पत्नी से, जोड़े से लिपट कर रो रही है और उनको रोकने की कोशिश की, मत जाओ मत जाओ। Yeah, hopefully we come back. I'm sorry, I'm Yeah, crying. hopefully we come back. We miss you. I'll keep calling you. I send. दरअसल अब लोग ये कह रहे हैं कि हमारे जो इंडिया वाले हैं ना, अपने खाने से और अपने जो दोस्ताना बातचीत का अंदाज है उसके चलते किसी को भी अपना बना लेते हैं और पड़ोसियों को भी मतलब अपना फैमिली मेंबर बना लेते हैं। हमारे इंडियन महिलाओं की तो आदत है ना, घर में अच्छी सब्जी बनी होगी तो भी एक कटोरी में डाल के पड़ोसी को दे आएंगे। मतलब कोई फंक्शन होगा तो मिठाई पड़ोसी को दे के आएंगे, बाहर त्योहार पे तो पड़ोसी हम बांटते ही हैं। तो ये जो इस तरह के हमारे इंडियंस का एक घुलने मिलने वाला जो कल्चर है और नेचर है, इसके चलते ये सबको अपना बना लेते हैं। ये तो इंडियंस की खासियत है। मतलब देखो, यहाँ एक सवाल और भी उठता है, जो विजय को इसकी पत्नी को प्यार मिला है, क्या वो हर एक इंडियन को मिलता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब मिलता तो सबको है, मैक्सिमम को, लेकिन हमारे कुछ एक लोगों की गंदी हरकतों के कारण हमारे इंडियंस कम्युनिटी कई बार बदनाम भी होती है। अमेरिका में वैसे इंडियंस की साख के बारे में बताऊं, इंडियंस को यह माना जाता है कि बहुत अच्छे लोग हैं, शांत पसंद लोग हैं और कानून का पालन करते हैं, टैक्स भरते हैं, हर एक त्योहार पर मतलब मिठाइयाँ बांटते हैं, पड़ोसी के सुख दुख में शामिल होते हैं। मतलब ये सारा कुछ हमारे इंडियंस के बारे में है। लेकिन सोशल मीडिया पर कभी कभार ऐसे वीडियो भी तो सामने आते हैं, पूरी इंडियन कम्युनिटी उन पर सवाल उठ जाते हैं, हम भारतीयों के व्यवहार पर, बर्ताव पर सवाल उठते हैं। और सबसे ज्यादा आलोचना पता है इंडियंस की कब होती है? एक तो भाई ये शोर शराबा ज्यादा करते हैं पब्लिक प्लेस में, जहां भी ये रहते हैं आसपास पार्क है, देर रात को वहां पार्टी करेंगे, शोर बहुत करेंगे। और इनके ऊपर ये आरोप लगता है कि ये जो इंडिया के लोग हैं ट्रैफिक नियमों को बहुत ज्यादा तोड़ते हैं और पब्लिक प्लेस में गंदगी इतनी ज्यादा फैलाते हैं, जिसके चलते इंडियंस को अक्सर आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है। और कितनी वीडियो आती हैं, और सबसे ज्यादा इंडियंस की आलोचना होती है वीजा के जो लूप होल है, कमियां हैं, उनको ढूंढकर उनका गलत इस्तेमाल उठा करने की कोशिश करते हैं और जिसके चलते जो लोकल लोग हैं उनमें नाराजगी बढ़ती है। लेकिन जो असली विवाद है वो है वीजा, राजनीति और रेसिज्म। यही कारण है कि आज हजारों जो इंडियंस हैं, जो विजय ने जो अमेरिका छोड़ा ना, उसकी तरह अमेरिका छोड़कर इंडिया वापस आ रहे हैं। अमेरिका में इस टाइम सबको पता है जो इमिग्रेंट्स को लेकर मतलब आइस किस तरह से छापे मार रही है, आइस है और डीएचएस के अधिकारी हैं किस तरह रेड कर रहे हैं, डिपोर्ट की कार्रवाई वहां चल रही है। हालांकि हमारे इंडिया के बहुत सारे जो H1B वीजा है वो उस पर जाते हैं, लीगल तरीके से जाते हैं, लेकिन उन लोगों को भी ग्रीन कार्ड के लिए बहुत लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है और कई बार तो उनको भी रेसिज्म का सामना करना पड़ता है। अब तो अमेरिका में बहुत सारे जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है वो खुद वीजा पुलिस बन गए हैं। मतलब इंडियंस लोगों की वीडियो बनाते हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं और इंडियंस को निशाना बनाते हैं, अवैध होने का, झूठा होने का गलत आरोप लगाते हैं। एक इंडिया की सिटीजन महिला थी, बायोकेमिकल इंजीनियर थी, वो उसको ऊपर कह दिया कि ये तो स्टूडेंट है, इलीगल तरीके से रह रही है, जब वो सिटीजन थी। हमारे इंडियंस को मतलब पब्लिकली ये कहता है गो बैक टू इंडिया। टेक्सास वाशिंगटन में ऐसी घटनाएं हुई हैं, सरेआम ये कहते हैं आप इंडिया वापस जाओ, अपने देश वापस जाओ। यहाँ की और कितनी रेसिज्म की घटनाएं सामने आती हैं। मतलब ये सारा कुछ हो रहा है और इस तरह की बहुत सारी घटनाओं के चलते हमारे जो इंडिया के बहुत सारे लोग हैं वो अमेरिका छोड़कर इंडिया वापस आ रहे हैं। एक तो नियमों का दबाव बहुत ज्यादा है, मेंटली प्रेशर है, कई कई साल हो गए हैं उनको ग्रीन कार्ड नहीं मिल रहा है, ये नहीं पता उन लोगों को कितने साल अब इसी तरीके से रह जाए। मतलब अब उनको ये लग रहा है कि यार मतलब पैसा बहुत कमा लिया, चलो अपने देश लौटते हैं। लेकिन अब आपके मन में एक सवाल भी तो आ रहा होगा, विजय ने अमेरिका क्यों छोड़ा है? ऐसा क्या कारण रहा?
देखो विजय ने अमेरिका छोड़ने का कोई मतलब ऑफिशियल कारण नहीं बताया है भाई मेरा वीजा रिजेक्शन हुआ है या मेरी नौकरी छूट गई है। उसने पब्लिकली रूप से इस तरह कोई बात नहीं कही है। लेकिन जो इससे ये पोस्ट वायरल हो रही है ना, वीडियो वायरल हो रही है, उसने इतना बताया कि वो मतलब अपने परिवार के लिए, मतलब परिवार के लिए, अपने माता पिता और रिश्तेदारों के लिए हमेशा के लिए अमेरिका छोड़कर वापस आ रहे हैं। और उन्होंने कहा कि ये जो वीडियो है ये डेट्रेट एयरपोर्ट से रवाना हो रहे हैं उस दिन की है। और लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में ये बातें की जा रही हैं कि अमेरिका में आजकल जो नियम बहुत सख्त हो रहे हैं ना, और इंडियंस को लेकर जैसे टारगेट किया जा रहा है, और H1B वीजा पर जो लोग हैं, ग्रीन कार्ड के लिए जो लंबी लाइन है, उसके चलते बहुत सारे लोग स्वैच्छिक रूप से इंडिया वापस लौट रहे हैं, फैसला कर रहे हैं। बहुत सारे जो हमारे इंडिया के प्रोफेशनल हैं, अमेरिका में उनको 10-10 साल हो गए, 12-15 साल हो गए, मतलब ग्रीन कार्ड नहीं मिला। अब उनको ये लग रहा है कि घर पे चलेंगे, माता पिता की देखभाल करेंगे और बच्चों को वहीं पढ़ाएंगे लिखाएंगे, अपने देश की सेवा करेंगे। गली में कहीं चलेंगे तो 100 लोग दुआ सलाम करने वाले मिलेंगे। तो इस कारण बहुत सारे लोग मतलब वो अमेरिका छोड़ रहे हैं। अब इसने तो विजय ने नहीं बताया, लेकिन यहाँ ये जो पूरी वीडियो ना, इसमें सांस्कृतिक सौहार्द पर बात करनी बहुत जरूरी है। मतलब विजय ने भी सोशल मीडिया पर जो चल रही है वीडियो चल रही है, और उन्होंने ये कहा है कि अगर इंडिया के लोग वहां जाकर वहां की संस्कृति का सम्मान करें, पड़ोसियों के साथ अच्छे रिश्ते बनाएं, तो जो भाषा है, जो देश की दूरियां हैं, वो बेमानी साबित हो जाती हैं। मतलब विजय का जो वीडियो है हमें ये भी तो सिखाता है कि राजनीति, वीजा, सरकार की नीतियां, ये एक तरफ है, बेशक से वो कितनी सख्त हो, लेकिन जो इंसानी जज्बात है ना, सच्ची दोस्ती है, वो सारी दीवारों को तोड़ देती है हमेशा के लिए। मतलब एक तरफ तो है क्या है, मतलब कुछ लोग हैं उनकी खराब हरकतों के कारण राजनीति की वजह से मतलब नफरत फैल रही है, और दूसरे इतने प्यारे पड़ोसी भी हैं। मतलब विजय को देखो कितना प्यार मिला, मतलब किसी इंडिया के जाने पर वहां का कोई आदमी अपनी आंखों से आंसू बहा रहा है, उसके आंसू नहीं रुक रहे। मतलब क्या हमारे इंडियंस की ये तो मतलब गजब की खूबी है। इतना इस वीडियो को वायरल हो रहा है, अब जो अमेरिकन लोग हैं वो भी इंडियंस की खूबी बता रहे हैं कि इंडियंस जब त्योहार आता है तो किस तरह से ये आपस में मतलब गेट टुगेदर होते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, ठीक है। और मतलब मैंने बताया ना, जब बर्थडे, घर में कोई भी खुशी का मौका होता है, इनमें किसी का बच्चा पैदा हो, रिश्तेदारी में हो जाए, चाहे इंडिया में हो जाए, यहाँ से खुशखबरी मिल जाए, तो भी पड़ोसियों को मिठाई का डब्बा दे के आएंगे क्योंकि हमारे घर में एक खुशी हुई है, हमारे रिश्तेदारों को इंडिया में एक खुशी हो गई है। तो ये जो इंडिया वालों का जो दोस्ताना अंदाज है, दूसरों को अपना बना लेना, अब अमेरिका में जो लोग है ना, मतलब बहुत सारे वो दोस्त हो जाते हैं, वो अमेरिका में नहीं पता किसी को भी तेरा पड़ोसी कौन है, क्या करता है। सामने से नेम प्लेट देख के बेसिक से पता चल जाए इसका ये नाम है, लेकिन वो कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है, क्या बिजनेस है, कहाँ नौकरी करिए, किसी को नहीं पता चलता। लेकिन जहां हमारे इंडिया वाले रहने लग जाएंगे, बेसिक से उसका गोरा पड़ोसी हो, वो मतलब एक दो इधर उधर वाले से घर के बाहर निकलेगा, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, दुआ सलाम करते रहेंगे, और धीरे धीरे बात करने का अंदाज है, बात से बात हमारे लोग निकालने में माहिर हैं, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। और ये इसके चलते सब लोगों को अपना बना लेते हैं। और यही विजय और इसकी पत्नी, ये कंटेंट क्रिएटर था, उसकी पत्नी थी, और इन्होंने मतलब कितना इनकी पड़ोसियों के साथ अच्छा व्यवहार था। अब वो देखो महिला, गोरी महिला इस वीडियो में रोने लग रही है और रिक्वेस्ट करिए मत जाओ। अब विजय ने ये कहा है कि हम कोशिश करेंगे, मतलब फिर कभी हम बीच में अमेरिका जाएंगे, उससे मिलने के लिए जाएंगे, हमारे जो अड़ोसी पड़ोसी हैं या रिश्तेदार हैं, लेकिन अभी हम अमेरिका को हमेशा के लिए छोड़कर इंडिया आ गए हैं। यहीं अपने घर पर रहेंगे, माता पिता की सेवा करेंगे, बच्चों को यहीं पढ़ाएंगे, और अपना जो परिवार, फैमिली, खेत जमीन जो कुछ है, मतलब उन्होंने कहा कि हमेशा के लिए ठिकाना यहीं बढ़ाएंगे। अब बहुत सारे जो लोग हैं ना 10-10 साल से वहां रह रहे हैं, उनको ग्रीन कार्ड नहीं मिला, H1B पर लगातार उसी पर है, तो वो लोग ये सोच रहे हैं यार एक फालतू की टेंशन क्यों रखी, पैसे बहुत कमा लिए होंगे। अब 1 साल का उनका 1 करोड़ से ऊपर का पैकेज होता है, 10 साल रह गया, आदमी 10-15 करोड़ रुपए कमा लिए, 10-15 करोड़ रुपए में इंडिया में मतलब राजाओं जैसी जिंदगी जी सकता है ना। इंडिया में जिस आदमी के पास 10-15 करोड़ हो, राजाओं जैसी जिंदगी जी सकता है। तो भैया वो सोच रहे हैं यार अपने गांव में चलेंगे, अपने शहर में चलेंगे, अपने देश में चलेंगे, रिश्तेदार के ब्याह शादी फंक्शन शामिल होंगे, कितना लोगों का। हमारे इंडिया की तो एक कल्चर अलग है ना, जो हमारे है वो और देश में थोड़ी मिलेगी। तो ये वीडियो थी, आप इस पर अपने कमेंट्स करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपका दोस्त रंपल, धन्यवाद।